महीना नहीं टिकेगा ये सड़क। जिस हिसाब से सड़क बन रही है, मोटाई जो कम है, 5 इंची 6 इंची के जगह पर 4 इंची का ढलाई अभी देखा जा रहा है। ये ज़्यादा 6 महीने से ज़्यादा चलने वाली ये सड़क नहीं है। आप लोग भी देखे होंगे, आप पब्लिक भी देखा गया होगा, विरोध का सामना भी करना पड़ा। यहाँ के स्थानीय जनता भी आके देखा है, इसको जो भी आके देखता है कहता है कि यहाँ जो है गलत हो रही है। इंजीनियर से पूछा गया तो कहा कि ऐसा ही एस्टीमेट अब बन रहा है, जबकि पहले सड़क तोड़ करके उसके बाद ढलैया किया जाता था। अब यह पता नहीं इंजीनियरों के द्वारा किस तरह से नया इंजीनियरिंग हुआ है, यह मेरे समझ से बाहर है। फिर भी अब इंजीनियर के अनुसार, उसके मान्यता के अनुसार मैं मान रहा हूँ। लेकिन सड़क पर जो मिट्टी पहले से जमी हुई है और उस पर अगर ढलैया किया जाएगा तो ढलैया नहीं टिकेगा। और मैं कह करके गया उसको कि आप जो है पहले उसको साफ कर लीजिए लोहे के झाड़ने वाले, उसका पानी धो करके तब। लेकिन यह उसके बावजूद भी यह गलत तरीके से काम दाएँ पटाएँ तेज़ी से करना स्टार्ट कर दिया, ताकि अब काम करके हम निकल के चले जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपौल न्यूज़ 7। मैं हूं प्रमोद कुमार। सुपौल जिले के वीरपुर से जुड़ी एक बड़ी खबर है, जहां 89 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क के निर्माण में अनियमितता का मामला प्रकाश में आया है। चलिए खबर को विस्तार से बताते हैं कि वीरपुर नगर पंचायत के गोल चौक से अस्पताल मोड़ और बस स्टैंड के रास्ते SH91 तक जाने वाली सड़क के निर्माण कार्य में अनियमितता का आरोप नगर पंचायत के मुख्य पार्षद ने ही लगाया है। हालांकि बताया जा रहा है कि यह सड़क बुजुर्गों के द्वारा बनाया जा रहा है। लगभग 89 लाख की लागत से बनने वाले इस सड़क का निर्माण कार्य रविवार को शुरू की गई, जहां स्थानीय लोगों और वार्ड पार्षद की मिली शिकायत के बाद नगर पंचायत के मुख्य पार्षद सुशील कुमार निर्माणाधीन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने भी कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाया। मौके पर मौजूद वार्ड संख्या 12 के पार्षद और वार्ड संख्या 7 के पार्षद के साथ साथ स्थानीय दुकानदार, अस्पताल के कर्मियों ने बताया कि पुराने सड़क को बिना तोड़े गंदे सड़क पर ही बिना साफ किए ही निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिससे सड़क की गुणवत्ता पर सवाल है। वहीं सड़क निर्माण किए जाने वाले मटेरियल की जानकारी ली गई तो मटेरियल को वार्ड संख्या 12 स्थित चैती दुर्गा मंदिर परिसर में होने की बात बताई गई। मुख्य पार्षद सुशील कुमार और वार्ड संख्या 12 के पार्षद रंजीत सिंह उक्त मौके जब पहुंचे तो देखा गया कि प्राकलन के विपरीत उजला और धूल से भरा हुआ स्टोन रखा गया है, जिसका इस्तेमाल सड़क निर्माण के लिए किया जा रहा था। मुख्य पार्षद ने मौके पर कनीय अभियंता को बुलाया और पूछताछ की तो कनीय अभियंता अमरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि अभी यही गिट्टी उपलब्ध है, बाद में ब्लैक स्टोन मंगाया जाएगा, लेकिन फिलहाल इसी गिट्टी से निर्माण कार्य किया जाएगा। हालांकि पूछे जाने पर सुशील कुमार मुख्य पार्षद ने बताया कि कार्य की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। न तो पुरानी सड़क को तोड़ा गया है और न ही साफ सफाई की गई है, गंदे और उजले गिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य बुडको के द्वारा किया जा रहा है। निर्माण कार्य में अनियमितता को लेकर बुडको के जेई और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उक्त दोनों ही पदाधिकारियों का मोबाइल स्विच ऑफ पाया गया। हालांकि बाद में वीरपुर नगर पंचायत के ईओ मयंक कुमार से इसकी जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि यह सड़क मेरे विभाग के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन जब शिकायत मिल रही है तो इसकी जांच की जाएगी। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं नगर पंचायत के मुख्य पार्षद और पूर्व चेयरमैन। विरोध करना लाजमी है, क्योंकि विरोध करने का कारण है कि ये 100% प्राकलन के अनुसार ये नहीं चल रहा है। इस पर वहाँ के सुपौल के पदाधिकारी हो, चाहे नगर के जो है यहाँ के जो कार्यपालक पदाधिकारी हो, इनको रहना चाहिए। यहाँ का जो गुणवत्ता की जाँच होनी चाहिए। जो देखा जा रहा है आम पब्लिक के द्वारा या मेरे द्वारा या वार्ड कमिश्नर के द्वारा, ये 100% नहीं उतर रही है ये काज को, जबकि ये मुख्य मार्ग है। 90 लाख रुपया का लगभग ये सड़क सुपौल से जो प्राकलन बन के जो यह ठेकेदार के द्वारा दिया गया है, ये काम सही नहीं उतर रही है। क्योंकि अभी देखा जा रहा है, हमको भी बुलाया गया था आम जनता के द्वारा, हमने अभी देखा है कि पुराना रोड पर ही इसको ढलाई किया जा रहा है, जबकि ये गलत है। इसको होना ये चाहिए था कि 1 इंची इसको जो है खोद कर ऊपर से साफ करके सफाई करके इसको ऊपर ढलाई करना चाहिए। क्योंकि उसके बाद क्या है कि 5 इंची लगभग इसका जो है प्राकलन, अभी हम देखे नहीं है, प्राकलन के अनुसार 5 इंची इसकी ढलाई होनी चाहिए या 6 इंची होनी चाहिए, मगर 100% नहीं हो। हम यहाँ के सुपौल के जो इंजीनियर हो, जितने भी अभियंता है, चाहे कार्यपालक अभियंता हो, स्वयं आके यहाँ देखे, यहाँ की गुणवत्ता की जाँच करे, ये तभी यहाँ का रोड जो है चालू होनी चाहिए, अन्यथा यहाँ पर अभी बंद होनी चाहिए इस रोड को, क्योंकि ये क्वालिटी से समझौता नहीं होनी चाहिए। कि मैं मिट्टी का या छोटे उसी का छोटा डस्ट का अंश था, तो मैंने कहा इसको कम से कम धोने के बाद उसमें डालो।
धोने के बाद ही मिट्टी हट जाने के बाद गिट्टी काम के लायक था। तो जबकि उसको काला गिट्टी लगाना चाहिए था, उजला गिट्टी नहीं लगाना चाहिए। काला गिट्टी ज़्यादा अच्छा होता है, फिर भी वो गिट्टी है, काम चलेगा। उसको धोने के बाद मैंने कहा इसको काम करने के लिए, तो वहाँ पर गिट्टी धोने का काम कर रहा था। अब रहा कि उसे लगातार उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, अन्यथा बिना धोए हुए उसको चला सकता है। एक दिक्कत वहाँ यह है। और दूसरा दिक्कत यहाँ ज़मीन पर यह दिख रहा है कि पहले से जो मिट्टी जमी हुई है उसको जब तक साफ़ नहीं किया जाएगा तब तक ये जो काम हो रहा है यह काम टिकाऊ नहीं हो पाएगा।